औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़रदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबिज़्ज़हरा मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। दरूद पढ़िएगा बाबा ज़िब्रा। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत इलाही अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बानियान मजलिस के हवाइज शरिया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियान मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान और मोहतरम दोस्तों, मौजू तकरीबन आपके ज़हन में यकीनी मौजूद होगा। कल की मजलिस मैंने सरकार हज़रत मुस्लिम के हवाले से पूरी तारीख़ को जम करके आपकी खिदमत में शहादत तक बयान किया था। आज फिर साबिका मौजू पे जाना चाह रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ साहिबान ईमान, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र की। इस बात को अर्ज़ किया गया कि इताअत बग़ैर मारिफत के नहीं हो सकती। सबसे पहले अल्लाह की इताअत करना है, अल्लाह की मारिफत ज़रूरी है। फिर रसूल की इताअत करना है तो रसूल की मारिफत भी इंतहाई ज़रूरी है। इस बात को हमने गुज़श्ता एक मजलिस में आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया था कि मेरे नबी वो हैं जिनका मिजाज कुरान बताता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रसूल आलमीन के लिए रहमत है। जिन लोगों में रसूल आए थे सिर्फ़ उनके लिए रहमत नहीं, बल्कि ता क़याम क़यामत लिल आलमीन के लिए रहमत हैं। बल्कि ता क़याम क़यामत भी शायद लफ्ज़ दुरुस्त ना हो, बादल क़यामत भी मुस्तफ़ा रहमत हैं।
इस बात को भी अर्ज़ किया गया था कि नबी मुअज़्ज़म सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों पे गवाह हैं और हमारे नबी सारे नबियों पे गवाह हैं। ये वो बातें हैं कि जो हम आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर चुके हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे नबी की बहुत बड़ी अज़मत है। वो साहिब मेराज हैं, नबी मुअज़्ज़म रहमतल लिल आलमीन हैं, नबी मुअज़्ज़म शाहिद हैं, नबी मुअज़्ज़म मुबश्शिर हैं, नबी मुअज़्ज़म जो हैं वो नज़ीर हैं, नबी मुअज़्ज़म जो हैं वो दाइयन इल्लल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह के इज़्न से दावत इल्लल्लाह करने वाले हैं। नबी मुअज़्ज़म जो हैं वो सिराजे मुनीर हैं। ये तो वो बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका, वरना नबी की तारीफ़ क्या है, नबी की अज़मत क्या है, ये हकीकी मानों में हम पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। इसके बावजूद मैं एक जुमला आज की मजलिस का पहला जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इतनी अज़मतों का मालिक नबी अगर बदन में ज़ोफ़ आ जाए तो दरे ज़हरा पे आ जाता है। आपकी पूरी तवज्जो हो गई है? इसी से आप मेरे मौजू की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं। जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नबी ये मुअज़्ज़म के जिस बदन में अगर ज़ोफ़ हो तो वो दरे ज़हरा पे आके कहते हैं इन्नी आजिदु फ़ी बदन ज़ोफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटी इतनी बिलकिसाइल जमानी, मुझे अपनी चादर दे दो ताकि मेरा ज़ोफ़ ख़त्म हो जाए। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। इसका मतलब ये कि सैयदा उस मुअज़्ज़मा का नाम है जिसकी चादर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़ोफ़ को ख़त्म कर देती है। बड़ी आपकी नवाज़श, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने तवज्जो फरमा लिया। हदीस किसा के ही चंद जुमले आज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं। और हदीस किसा की खुसूसियत ये है कि इसको पढ़ा जाए और बंदे अभी मुंतशिर नहीं होते, अल्लाह उनकी ख्वाहिशों को कबूल कर लेता है। लिहाजा इस एतबार से भी हदीस किसा की बड़ी ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि अशरे में हदीस किसा बयान करनी चाहिए थी। चादर लेके पैगंबर गिरामी चादर ज़हरा लेके लेट गए। थोड़ी देर के बाद हुसैन आ गए और आके कहते हैं अम्मा जी इन्नी अशुम्मु इंदा के राइहतन तय्यबा, मुझे पाकीज़ा खुशबू आ रही है, मुझे पाकीज़ा खुशबू आ रही है। सैयदा फरमाती हैं हाँ आपके नाना चादर के नीचे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। हुसैन चलते हैं, चल के कहते हैं, सलाम करके कहते हैं नाना आप इजाज़त देते हैं कि मैं भी चादर के नीचे आ जाऊँ? आप इजाज़त देते हैं कि मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं? अब आपने तो तवज्जो नहीं फरमाई। मैं जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। घर अपना है, चादर माँ की है। आप तवज्जो फरमा रहे हैं? घर अपना है, चादर माँ की है, नाना के पास जाना है। अपने घर में नाना के पास जाना इजाज़त लेके जाना चाहिए, इजाज़त लेके जाना चाहिए। ये मोहब्बत का कत्ल है कि अपने नाना के पास बंदा जाए और इजाज़तें ले। मौला जहाँ पे इजाज़त लेनी चाहिए थी, नबी हालत सजदा में थे, वहाँ पे तो इजाज़त ली नहीं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं।
हैदरी। नबी हालत सजदा में थे, वहाँ पे इजाज़त लेनी चाहिए थी कि मैं सजदे में सवार हो जाऊं। जहाँ पे इजाज़त लेना चाहिए थी वहाँ पे ली नहीं। जहाँ गारापना है, चादर मांगी है, वहाँ पे इजाज़त मांग रहे हैं। मौला देख के फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, अगर यहाँ पे इजाज़त ना मांगता तो मेरी अज़मत का पता न चलता, वहाँ मांगता तो मेरी अज़मत का पता नहीं चलता। इसलिए कि अगर सजदे में इजाज़त लेके जाता ना तो बदबख्त मुल्ला ने कहना है नबी का निवासा था, इजाज़त मांगी, अल्लाह ने मुनासिब नहीं समझा कि उसे रोक दे। आपकी तवज्जो है। और यहाँ पे इजाज़त ना मांगता तो लोगों ने कहना था घर अपना था, चादर माँ की थी, नाना मौजूद था, ये खुद से आ गए थे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, ये खुद से आ गए थे। इजाज़त लेके बता रहे हैं कि आज जितने आने वाले हैं वो एक प्रोग्राम के तहत आ रहे हैं। माशाअल्लाह, हैदरी, बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी। मौला हुसैन आ गए, मौला हसन आ गए, मौला अली आ गए चादर के नीचे। मैं क्या अर्ज़ करूं, मैंने हदीस किस्सा को पढ़ा है, जब रसूल आए हैं तो आयत नहीं आई। हुसैन आए हैं, आयत ततहीर नहीं आई। हसन आए हैं, आयत ततहीर नहीं आई। अली आ गए हैं, आयत ततहीर नहीं आई। आपकी तवज्जो है ना। आयत ततहीर कब आई है? जब ज़हरा आई है। पूरी तवज्जो है आप साहबान की। आयत ततहीर कब आई है? जब जनाब सैयदा आई हैं। तो जनाब सैयदा की अज़मत को पहचानने की कोशिश करो ना। सैयदा उस मुअज़्ज़मा का नाम है जिसका इंतज़ार रसूल भी करे, हसन भी करे, हुसैन भी करे, अली भी करे, जिब्रील भी करे, कुरान भी करे। उसको सैयदा कहा जाता है। अच्छा, जब ये इकट्ठे हो गए तो फिर जिब्रील आए। जब ये पांचों इकट्ठे हो गए ना तो जिब्रील आए। एक मर्तबा जिब्रील ने देख के कहा मन हाउलाए, अल्लाह बता तो सही चादर के नीचे कौन है? बता तो सही चादर के नीचे कौन है? जब कहा ना बता तो सही चादर के नीचे कौन है, अल्लाह ने कहा इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम। ये जुमला कह के हदीस किस्सा जो है वो हदीस कुदसी है, अल्लाह का कलाम है। एक मरतबा अल्लाह देख के कहता है या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, और मेरे फरिश्तों और मेरी आसमानी मखलूक मेरी बात सुनो। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, मेरी बात सुनो। आपको अल्लाह कहे, हो सकता है आप बात ना सुने, फरिश्ता तो कहते ही उसे है कि जो अल्लाह की बात पे, अमर पे पूरी तरह से अमल करता है। अब फरिश्तों का काम क्या है? तस्बीह पढ़ना, रुकू करना, सजदा करना, यानी हर हाल में फरिश्ता इबादत करता है। जब अल्लाह ने कहा ना या मलाइकती, ओ मेरे फरिश्तों मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये था कि जो जो इबादतें कर रहे हो ना आज छोड़ दो। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। जो जो इबादतें कर रहे हो ना आज छोड़ दो, मेरी बात सुनो, मैं फजाइल पंजतन पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह ने देख के कहा मेरी बात सुनो, मैं फजाइल पंजतन पढ़ने लगा हूँ। तो मुसलमानों को समझ जाना चाहिए ना कि फजाइल पंजतन पढ़ना अल्लाह का काम है, सुनना फरिश्तों का काम है। सुनना फरिश्तों का काम है। या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, मेरे फरिश्तों, मेरी आसमानी मखलूक मेरी बात सुनो।
इन्नी माँ खलक तो समा मबनिया वला अर्जन मदहिया वला कमर मुनीरा वला शमसम मुजिया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन तसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल्लज़ीना हम तहतल किसा। मैंने पूरी कायनात को इन 5 के सदके में पैदा किया। आपकी तवज्जो हो गई है। मैंने पूरी कायनात को इन, ये भाई कौन कह रहे थे, इन के सदके में पैदा किया। ये मसला अगर होता मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती। अल्लाह कहता इनके सदके में पैदा किया, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि इनके सदके में पैदा किया, बल्कि कहा इन 5 के सदके में पैदा किया। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। इन 5 के सदके में पैदा किया। अल्लाह तू कह दे इनके सदके में, ये इन 5 क्यों कहता है? कहा तुम्हें नहीं पता, अभी थोड़ी देर के बाद इजाजत लेके जिब्रील ने भी इनके साथ बैठ जाना है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। जबरील ने भी इनके साथ बैठ जाना है और छठा हो जाना है। जब वो छठा हो जाए तो देखने वाले ये न समझ लें कि जिबरील भी इनके साथ बैठ के इन जैसा हो गया है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। ये न समझ लेना कि जबरील इनके साथ बैठ के इन जैसा हो गया है। तो जुमला कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुन्नी शिया भाइयों, सैयदुल मलाइका इनके साथ बैठ के जब इन जैसा नहीं हो सकता तो 14वीं सदी का बदशक्ल मुल्ला कैसे हो जाता? मैंने पूरी कायनात को इन 5 के सदके में पैदा किया है। चादर ओढ़ी, 5 उसमें आ गए। एक मौज़मा है, हमारी माँ है, बड़ी अजमत वाली है, नाम है उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा। उन्होंने जब देखा ना 5 इकट्ठे हैं, चादर का पल्लू उठाया, उठा के कहा या रसूलल्लाह मैं भी दाखिल हो सकती हूँ, मैं भी चादर में दाखिल हो सकती हूँ। नबी देख के फरमाते हैं इन्ना क्या ला खैर, तू खैर पे है लेकिन ये अहले बैत हैं। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई जो जुमला मैं अर्ज करना चाह रहा। तू खैर पे है लेकिन ये अहले बैत है। लो, एक रिवायत है, पक्की रिवायत है, सियासत्ता में लिखी है, बुखारी और मुस्लिम में लिखी है, वो मैं बयान करना चाह रहा हूँ और बड़े एहतियात से बयान करना चाह रहा हूँ। पक्की रिवायत है इसलिए कि सही किताब में है ना, तो अब वो है तो पक्की, है तो सच्ची, सही किताब में है, लिहाजा मैं उस रिवायत को आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा भाई अगर कोई ऐसा हो कि जिसने 2 शादियां बैक वक्त की हों, वो बेहतर माहौल जानता है कि अगर किसी घर में 2 बीवियां हों तो घर का माहौल कैसा होता है। बड़ा खुशकिस्मत ही इंसान है कि जिसके घर का माहौल फिर भी अच्छा हो, वरना थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है, फितरत है। 2 इकट्ठी हों तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, 2 हों तो गड़बड़ हो जाती है, अगर किसी घर में 9 हों तो आपकी तवज्जो है ना जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। अगर किसी घर में 9 हो तो फिर तो इख्तिलाफ होना फितरी सी बात है ना। बीवियों का आपस में इख्तिलाफ, ये फितरी सी बात है। बुखारी और मुस्लिम में लिखा है कि नबी के घर में अज़वाजे रसूल में 2 ग्रुप थे। मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप की सरबराह थी उम्मे सलमा, एक ग्रुप की सरबराह थी मेरी माँ हजरत आयशा। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक ग्रुप की हमारी माँ हजरत आयशा थी, एक ग्रुप की सरबराह हमारी माँ उम्मे सलमा थी। अब इख्तिलाफ की वजह क्या थी मुझे नहीं पता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। नबी के घर की बात है, मैं ऐसे ही उस बहस में पढ़ूं। हाँ, अलबत्ता मैं दोनों सरबराहों का मिजाज बताना चाहता हूँ।
दोनों ग्रुप के सरबराह जो है ना, उनका मिजाज बताना चाहता हूं, और ये मिजाज भी सही बुखारी और मुस्लिम में लिखा है। आप कहेंगे कैसे? एक सहाबी, पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया, वो चलते चलते उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के घर गया, दस्तक दी, दरवाजा खुला, पर्दा किया गया, बैठ गया। बैठ के कहता है माँ जी एक मसला पूछना है, एक बात पूछनी है। कहा पूछो बेटे। कहा बात यह है कि मुझे पता चला है कि नबी का जब आखिरी ज़माना था, नबी बिस्तर पे थे, आपके बाबा नमाज पढ़ाने के लिए गए थे। आपके बाबा नमाज पढ़ाने के लिए गए थे? कहा हाँ सच्ची बात है। साहबी देख के कहते हैं माँ जी मैंने सुना है कि नबी अपने बिस्तर से उठे थे, दो बंदों के कंधों पे हाथ रख के मस्जिद में चले गए थे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं आपकी तवज्जो है या नहीं। कहा यह भी पक्की बात है कि नबी बाद में उठे, उठ के दो बंदों के कंधों पे हाथ रख के मस्जिद में चले गए, मस्जिद में चले गए। कहा अम्मा जी बताइए वो दो बंदे कौन थे? आपकी तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, वो दो बंदे कौन थे? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं वो दो बंदे जो गए ना, एक तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, एक तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, दूसरा बंदा भी है अहले बैत में से था, मैं नाम भूल गई हूं। आपकी तवज्जो है, बात पक्की है, कोई कच्ची बात नहीं है। बुखारी और मुस्लिम में लिखा है, फरमाती हैं अम्मा जी कि दूसरे का नाम मैं भूल गई हूँ, है अहले बैत में से। वो जो तहकीक करने चला था बड़ा समझदार बंदा था, उसने कहा एक का नाम अम्मा जी ने बताया है, दूसरे का नाम उससे जाके पूछ लेता। आपकी तवज्जो है ना, तहकीक कर रहा था, कहा दूसरे का नाम उससे जाके पूछ लेता। वो उठ के हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा के पास चला गया। कहा कि अम्मा जी के पास गया था, उनसे पूछा था आखिरी वक्त में नबी दो बंदों के कंधों पे हाथ रख के गए थे मस्जिद नबवी में। अम्मा जी ने फरमाया है कि एक आप थे, दूसरे का नाम वो भूल गई हैं, वो दूसरा बताइए कौन था? अब्बास कहते हैं दूसरा अली था। आपकी तवज्जो है ना, जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, दूसरा अली था। ये जुमले मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, हजरत अब्बास के हैं। हजरत अब्बास कहते हैं दूसरा अली था, लेकिन उम्मुल मोमिनीन पसंद नहीं फरमाती थी कि अली का नाम लें। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। पसंद नहीं फरमाती, अली का नाम लेना पसंद नहीं फरमाती थी। अब दूसरी सरबराह जो हैं उनके बारे में नबी फरमाते हैं इन्ना के अला खैर, तू खैर पे है। मैं तालिब इल्म, मैं बैठ गया सोचने ये खैर क्या है। मैंने इधर उधर अहादीस को भी देखा और बाकी चीजें भी देखी, तो मुझे पता चला कि जब शिया अज़ान देते हैं तो कहते हैं हय्या अला खैरिल अमल। ये सिर्फ शियों की अजान में है, हय्या अला खैरिल अमल, जो काम फकत शियों में है। इसका मतलब यह कि वो खैर कोई है ऐसी ही चीज जो शियों में पाई जाती है, बाकी में नहीं पाई जाती। लेकिन अभी तक मैं मुतमईन नहीं हुआ था। मैंने और अहदीस को जरा देखा, अहदीस को देखा ना तो एक हदीस मेरे सामने आई। उस हदीस के लफ्ज थे अलीयुन खैरुल बशर मन अबा फकद कफर। अली खैरुल बशर है, जो ना माने वो काफिर है। पूरी तवज्जो है आप साहबान की, आप लत्फे नहीं फरमा रहे। हादरी अली खैरुल बशर। और हदीस इतनी पक्की है कि अहले सुन्नत की किताब कंजुल उम्माल में लिखी है अलीयुन खैरुल बशर, अली खैर बशर है। तो मुझे पता चला खैर अली को कहते हैं। नहीं आपकी तवज्जो ही नहीं है, मैं नतीजा निकालना चाहता हूं। अली खैर हैं। नबी ने फरमाया इन्ना के अला खैर, तू खैर पे है। यानी क्या मतलब? तू अली वाली है।
नहीं, आपकी तवज्जो ही नहीं ना जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, आप गौर ही नहीं ना फरमा रहे। एक वो है जो अली का नाम नहीं लेती, एक वो है जिन्हें नबी कहते हैं कि तू अली वाली है। अली वाली चादर उठा के कहती है मैं भी आ सकती हूं, नबी कहते हैं अली वाली है लेकिन इसमें नहीं आ सकती, ये अहले बैत हैं, तुम हरम हो। पता नहीं आपकी तवज्जो है, आपकी तवज्जो है। हैदरी, हैदरी, आपकी पूरी तवज्जो, आपने जुमला फरमा लिया। बड़ी तवज्जो आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं सोच में पड़ गया, ये घर जो अपना था किसी कमरे में बैठ जाते, ये चादर क्यों ओढ़ी, ये चादर क्यों ओढ़ी? तो एक बुजुर्ग आलिम दीन का जुमला है, बुजुर्ग बहुत अच्छे खतीब थे, उनका जुमला है ये काबे पे भी काले रंग की चादर है। ये काबे पे काले रंग की चादर क्यों है? गर्मी लगती है काबे को, सर्दी लगती है काबे को? कहा नहीं। तो फिर ये चादर क्यों डाली गई? कहा हाजी उस दौर के हों या आज के दौर के हों, सादा होते हैं। सारे हाजी समझदार नहीं होते, कुछ सादे भी होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे शर्फ दिया, मैंने 8-9 हज किए। मेरे तजर्बे में है कि हज से पहले हाजी गुम होता है, हज के बाद मिलता है, पता ही नहीं चलता, बेचारे को पता ही नहीं चलता। ये सादा हाजियों के लिए इंतजाम किया गया है कि जब हज पे जाए ना तो दूर से नजर पड़े ना, समझ जाएं जो चादर के नीचे है वो बैत है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। नबी ने अहले बैत पे चादर डाल के दुनिया वालों को बता दिया जो चादर के नीचे हैं वो अहले बैत हैं, और जो बाहर हैं वो हरम है, जो बाहर हैं वो हरम है। इकट्ठे हो गए। अल्लाह बता तो सही, मन हाउला, ये हैं कौन? जब जबरील ने कहा ना बता तो सही ये हैं कौन, अल्लाह देखे कहता है होम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। एक फातिमा है, एक उसका बाबा है, एक फातिमा है, एक उसका शौहर है, एक फातिमा है, दो उसके बेटे हैं। अल्लाह तूने तारुफ अहले बैत कराना है, रसूल के ज़रिए से करवा। एक रसूल हैं, एक उनकी बेटी हैं, एक रसूल हैं, एक उनके दामाद हैं, एक रसूल हैं, दो उनके निवासे हैं। कहा तुम्हें नहीं पता, अगर मैं अहले बैत का तारुफ रसूल के ज़रिए से करवाता कि एक रसूल है, एक उनकी बेटी है, एक रसूल है, एक उनका दामाद है, एक रसूल है, दो उनके निवासे हैं, मैं रसूल की रिश्तेदारियां अगर गिनना शुरू कर देता तो इन लोगों ने रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ जोड़ के अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करना थी। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, पता नहीं आपकी तवज्जो है। रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ जोड़ के अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करना थी। मैं रसूल के जरिए से अहले बैत का तारुफ नहीं कराऊंगा, बल्कि बुतूल के जरिए से कराऊंगा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदार नहीं बल्कि बुतूल के रिश्तेदार, बल्कि बुतूल के रिश्तेदार, बल्कि बतूल के रिश्तेदार हुआ करते। और आपकी तवज्जो है, मैं आपकी तवज्जो के लिए एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। मेरा अपना दिल कहता है और अहदीस का सहारा भी मेरे पास है। मैं बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, जहाँ भी ये 5 इकट्ठे होते हैं मरकज़ बतूल ही बनती है। जहाँ ये 5 इकट्ठे होते हैं मरकज़
बतूल ही बनती है, बतूल ही बनती है। आपके जहन में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें अर्ज करना चाहता हूँ, एक और मौका है कि जब ये 5 इकट्ठे हुए हैं और जा रहे हैं। एक जुमला पहले कह लेता हूँ, असले मतलब अर्ज करने से पहले एक पहले कह लेता हूँ। जब ये 5 गए हैं ना ईसाई राहिबों का, अबू हारिस वो देख के कहता है इनसे मुबाहला नहीं करना, जिजिया दे दो, मुबाहला नहीं करना, जिजिया दे दो। मैं कहता हूँ बड़ा अक्लमंद था अबू हारिसा, लानत से बच गया। तवज्जो है नहीं आपकी जो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ा समझदार बंदा था, लानत से बच गया, जिजिया दिया इसलिए कि समझता था इनके मुकाबले पे जो आ जाए वो लानती हुआ करता। बच गया लानत से, बच गया लानत से। ये आए, इनकी हालत क्या थी? आगे आगे रसूल थे, गोदी में हुसैन थे, उंगली के साथ हसन थे, पीछे सैयदा थी, आखिर पे अली थे। हर मैदान में आगे रहने वाला आज सबसे आखिर पे है। आपकी तवज्जो, जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। आगे आगे रसूल है, गोदी में हुसैन है, उंगली के साथ हसन है, पीछे सैयदा, आखिर पे अली। तालिब इल्म हूँ, या रसूल अल्लाह, अब बुजुर्ग ख़ानदान हैं, रसूल हैं, सैयदुल अंबिया हैं। आप ये 2 बच्चे हैं, एक को गोदी में उठाया है, दूसरे को उंगली के साथ लगाया। बच्चों की माँ भी साथ है, बच्चों का बाप भी साथ है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। बच्चों की माँ भी साथ है, बच्चों का बाप भी साथ है। एक बच्चा माँ को दे दीजिए, एक बच्चा बाप को दे दीजिए। आप वकार से चलें, सकीना से चलें, बुजुर्गी के एतबार से चलें। कहा तुम्हें नहीं पता, अगर मैं बच्चे माँ बाप को दे दूं ना तो कल के बदबख्त मुअर्रिख ने लिखना है बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए। बच्चे माँ बाप को नहीं दूंगा बल्कि खुद उठा के ले जाऊंगा ताकि दुनिया वालों को पता चले कि बच्चे माँ बाप के साथ नहीं आए बल्कि मोहम्मद की नबुव्वत के गवाह बन के आए। मोहम्मद की नबुव्वत के गवाह बन के। अब मेरे दोस्तों गए 5, आगे रसूल, गोदी में हुसैन, उंगली के साथ हसन, पीछे सैयदा, आखिर पे अली। अब ये फजीलत ऐसी है कोई बंदा भी इसका इनकार नहीं कर सका। हर बंदे ने तस्लीम किया है, वो सुन्नी हो शिया हो, सब मानते हैं ये 5 ही गए। फिर लेकिन क्या किया जाए अंदर की मुनाफकत का। गए तो 5 ही थे, लेकिन ये जो शिया कहते हैं ना अली नफ्स रसूल बन के गए थे, ये ठीक नहीं। बेनफ्स नफीस रसूल मौजूद थे, अली नफ्स रसूल बन के नहीं गए। बहुत बड़े आलिम है, नाम नहीं लेता, उन्होंने तफसीर में लिखा है। मैं कहता हूं मौलाना अली गए थे, कहा गए तो थे। अच्छा गए थे, अली गए थे ना। 3 लफ्ज़ हैं, एक अबना का है, एक निसा का है, एक अनफुस का है। अली निसा में जा नहीं सकते, अनफुस में आप जाने नहीं देते। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं। अली निसा में जा नहीं सकते, अनफुस में आप जाने नहीं देते। तो अली किस लफ्ज़ के तहत गए? क्या पागलो तुम्हें पता जो नहीं? कोई समझ हो तुम्हें तो तब तुम्हें पता चले ना। अली है दामाद मुस्तफ़ा, और दामाद भी एक तरह का बेटा होता है। अली दामाद होते हुए बेटों की लिस्ट में गए, इसलिए कि दामाद अली थे, अली दामाद होते हुए बेटा थे। मैंने कहा अच्छा ये दामाद होते हुए बेटों की लिस्ट में गए। तो मेरा मौलाना सवाल है, चलो मान लेता हूं मैं आपकी बात को भी, लेकिन मेरा सवाल है दामाद बन के फकत अली गए? पता नहीं आपकी तवज्जो है जो नहीं, आपकी तवज्जो है कि नहीं। मौलाना दामाद बन के फकत अली गए, अगर दामाद बन के बेटों की लिस्ट में अगर
अली गए तो इसका मतलब ये है कि अली के अलावा दामाद कोई नहीं और ज़हरा के अलावा बेटी। पूरी तवज्जो है आप सहबान की। जनाब सैयदा की अज़मत पे मैं जुमले और भी अर्ज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप तवज्जो फरमाइएगा। ज़रा मुबाहले की तरतीब देखिए। आगे रसूल, गोदी में हुसैन, उंगली के साथ हसन, पीछे सैयदा, आखिर पे अली। इसका मतलब ये है कि जब नबी कदम उठाते थे तो नबी के कदमों की जगह पे ज़हरा के कदम आते थे। अब तवज्जो फरमाइएगा, फ़ज़ाइल का जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी के कदमों की जगह पे ज़हरा के कदम आते थे, और जब ज़हरा कदम उठाती थीं तो ज़हरा के कदमों की जगह पे अली के कदम आते थे। आपने अज़मत ज़हरा को पहचाना ही नहीं ना लोगों, काश पहचानने की कोशिश करते। ज़हरा उस मुअज़्ज़मा को कहते हैं, चंद लम्हे सही, ज़हरा उस मुअज़्ज़मा को कहते हैं जो खुद रिसालत के नक्शे कदम पे चले और इमामत उस ज़हरा के नक्शे कदम पे। जिसके नक्शे कदम पे इमामत चले उसे ज़हरा कहा जाता है। और जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, अली के लिए उठना नबी का सीरत नहीं। उठते होंगे कभी कभी, लेकिन जब भी अली आए नबी इस्तिकबाल के लिए उठे, ऐसा नहीं है। कोई बंदा इस बात को नहीं कहता कि जब भी अली आते थे तो नबी उठते थे। हाँ, जब ज़हरा आती थी तो नबी उठा करते थे। अभी फ़ज़ाइल का जुमला अर्ज़ करना चाहता हूं। जब भी ज़हरा आती थी नबी इस्तिकबाल के लिए उठा करते थे। ये क्यों उठते थे नबी ज़हरा के लिए, अली के लिए क्यों नहीं उठते थे? दोनों के पास एक एक मनसब था। अली के पास मनसब ये था कि वो जानशीन रसूल थे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। अली के पास मनसब क्या है कि वो जानशीन रसूल है। ज़हरा के भी पास एक मनसब था, अल फातिमा तो बज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। यानी क्या मतलब? यानी फातिमा मेरी रिसालत का टुकड़ा है। अगर मर्दों के लिए मैं नमूना अमल हूं तो औरतों के लिए ज़हरा नमूना अमल है। अली के लिए नहीं उठते थे, ज़हरा के लिए उठते थे, इसलिए कि अली का मनसब बादज नबी था और ज़हरा का मनसब नबी की मौजूदगी में था। एक सिनफ के सरदार नबी थे, दूसरी सिनफ की सरदार सैयदा थी। प्रोटोकॉल का आज तक उसूल है, आज तक प्रोटोकॉल का उसूल है, अगर किसी मुल्क का सदर आए ना तो इस्तेकबाल के लिए सदर को जाना चाहिए। वजीर आजम आए, इस्तेकबाल के लिए वजीर आजम को जाना चाहिए। वजीर खारजा आए, इस्तेकबाल के लिए वजीर खारजा को जाना चाहिए। वजीर दाखिला आए, इस्तेकबाल के लिए वजीर दाखिला को जाना चाहिए। ये प्रोटोकॉल का उसूल है। अब मेरी समझ में आया कि ज़हरा जब आती थी नबी उठते क्यों थे? इसलिए कि एक सिनफ का सरदार आया करता था, दूसरी सिनफ का सरदार उठ के इस्तेकबाल किया करता था। माशाल्लाह, आपकी पूरी तवज्जो है। हम हमारे मज़हब के एक बहुत अच्छे आलिम अल्लामा वज़ीर हैदर नजफ़ी पुराने उलमा में मसाइब का सबसे ज़्यादा कहते हैं इनका मुताला था। मसाइब की किताबें ये पढ़ा करते थे। असल में रस्म नहीं रही किताबों के पढ़ने की, पहले भी कम पढ़ी जाती थी, अब भी कम पढ़ी जाती हैं किताबें। लेकिन उस दौर में अल्लामा वज़ीर हैदर साहब जो हैं उनका मुताला मसाइब का बहुत ज़्यादा था। वो फरमाया करते थे नबी की सीरत है कि जब भी ज़हरा आए नबी इस्तिकबाल के लिए उठे, और सीरत उसे कहते हैं जो बदलती नहीं। वो कहते थे फर्ज करें कि दरबार माशर लगा हुआ है, नबी बैठे, उनके साथ अंबिया बैठे,
अंबिया के साथ उनकी उम्मतें बैठी हैं। ऐसे आलम में अगर जनाब सैयदा आ जाएं, नबी उठेंगे या नहीं उठेंगे? उठेंगे। जब नबी उठेंगे कोई और नबी बैठा रहेगा? सारे उठेंगे। जब नबी उठेंगे उनके उम्मती बैठे रहेंगे? नहीं, सारे उम्मती भी उठेंगे। वो कहा करते थे, रोते हम इसलिए हैं जिसके इस्तिकबाल के लिए कायनात उठे। वो ज़हरा अपने ही बाबा के दरबार में बड़ी देर तक खड़ी रही। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। कल से मसाइब में शहादतें शुरू हो जाएंगी। आज मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब दरबार माशर में जनाब सैयदा आएंगी, अल्लामा वज़ीर हैदर साहब कहते हैं 14 मरतबा मुख्तलिफ लोग आवाज़ देंगे, माशर वालों पर्दा कर लो, माशर वालों पर्दा कर लो, माशर वालों पर्दा कर लो। 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने पहले दिन से पैदा किया है, जिनका कोई काम नहीं, खड़े हैं इस इंतज़ार में कब ज़हरा दरबार माशर में आए, कब हम ऐलान करें माशर वालों पर्दा कर लो, माशर वालों पर्दा कर लो। 70,000 फरिश्ता पर्दे पर्दे की सदाएं बुलंद करके जब थक जाएगा ना, अल्लाह देख के कहेगा इसराफील नाद रख और तू भी ऐलान कर माशर वालों पर्दा कर लो, माशर वालों पर्दा कर लो। जब हर तरफ पर्दे पर्दे की सदाएं बुलंद हो जाएंगी ना, आखिर पे बिहार के लफ्ज़ हैं, आखिर पे न बोलने वाली ज़ात खुद बोल के कहेगी, या अहला माशर गुज़्ज़ू अबसारकुम व नकिस्सू रऊसकुम हत्ता तजूज़ा फ़ातिमा तो बिनते मोहम्मद। माशर वालों सरों को झुका लो, नज़रें नीची कर लो, ताकि मोहम्मद की बेटी ज़हरा गुजर जाए, ताकि मोहम्मद की बेटी ज़हरा गुजर जाए। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। लफ्ज़ है या अहला माशर। अहला माशर का मतलब ये है, मैं फ़कत मर्दों को नहीं कह रहा, मर्द भी पर्दा कर लें, औरतें भी पर्दा कर लें। जब हर कोई पर्दा कर लेगा ना, हज़रत आदम देख के कहेंगे मालिक मैं अबुल बशर हूँ, ज़हरा मेरी बेटी है, क्या मैं भी पर्दा कर लूँ? आवाज़ कुदरत आएगी, आदम फ़ख्र न कर, ताज उतार और पर्दा कर ले। जब हज़रत आदम को कहा जाएगा ना पर्दा कर ले, हज़रत इब्राहीम देख के कहेंगे मालिक मैं जद्दुल अंबिया हूँ, ज़हरा मेरी बेटी है, मैं भी पर्दा कर लूँ? आवाज़ कुदरत आएगी, इब्राहीम फ़ख्र न कर, ताज खुल्लत उतार और पर्दा कर ले। अज़ादारों, जब इब्राहीम और आदम को कहा जाएगा ना पर्दा कर लो, मुस्तफ़ा परेशान हो जाएंगे, देख के कहेंगे मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या मैं भी पर्दा कर लूँ? आवाज़ कुदरत आएगी, मुस्तफ़ा तुझसे पर्दा तो नहीं, लेकिन बेहतर है कि तू भी पर्दा कर ले, इसलिए कि जिस हाल में तू ज़हरा को छोड़ के आया था। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। मुस्तफ़ा जिस हाल में तू ज़हरा को छोड़ के आया था ना, ज़हरा उस हाल में नहीं आ रही। पहलू ज़ख्मी है, हसन के जिगर के टुकड़े हैं, अब्बास के बाजू हैं, हुसैन की कमीज़ है, अली असगर का लाशा है, ज़ैनब व कुलसूम की चादर है। देखना चाहे तो देख, लेकिन बेहतर है कि तू पर्दा कर ले। अज़ादारों, जब जनाब सैयदा माशर के दरबार में आएंगी ना, एक मरतबा जलजला आएगा। जब जलजला आएगा ना, पैगंबर देख के कहेंगे बेटी ज़हरा तूने खून हुसैन का मुकदमा पेश कर दिया है। अगर ऐसे आलम में मेरी उम्मत का हिसाबो किताब पेश किया गया ना, मेरी उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। अज़ादारो, हज़रत अब्बास की अज़मत का जुमला है। एक मरतबा मखदूमा देख के फरमाती हैं, बाबा तेरी उम्मत को बख्शवाने के लिए तो मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू काफ़ी थे। बाबा इतना तो बता, मेरी ज़ैनब व कुलसूम का कसूर क्या था? अज़ादारों, ऐसे आलम में जनाब सैयदा आएंगी, पाए तख्त इलाही को पकड़ के देख के कहेंगी मालिक बड़ी मुद्दत के बाद आदिल का दरबार मिला है,
बड़ी मुद्दत के बाद मुझे आदिल का दरबार मिला है। आवाज़ कुदरत आएगी ज़हरा, खून हुसैन का मुकदमा पेश कर दिया है, गवाह पेश कर। जब कहा जाएगा ना गवाह पेश कर, बीबी देख के कहेंगी मालिक मुझसे पहले भी गवाह मांगे गए थे और मेरे गवाहों की कदर नहीं की गई थी। आवाज़ कुदरत आएगी आज आदिल का दरबार है, तू गवाह पेश कर। अज़ादारो अल्लामा वज़ीर हैदर साहब किबला कहा करते थे, जब कहा ना आज आदिल का दरबार है तू गवाह पेश कर, मखदूमा अब महशर के दरबार में खड़ी होके कहेंगी ऐना इब्ना ये सज्जाद, मेरे सारे मुकदमे का गवाह सज्जाद कहा है। मौला सज्जाद आ जाएंगे, मौला सज्जाद आके कहेंगे दादी सच है कि मैं गवाह हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है हर मोड़ पे, हर बाजार में, हर चौक में मेरे साथ मेरी फूफी ज़ैनब भी थी, उसे भी बुला लिया जाए। मखदूमा भी आ जाएंगी, मौला सज्जाद भी आ जाएंगे। अज़ादारो जब आ जाएंगे ना मौला सज्जाद, अल्लाह पूछेगा सज्जाद बता क्या हुआ। सज्जाद देख के कहेंगे मालिक एक मर्तबा देखा था, फिर सारी ज़िंदगी खून के आंसू रोता रहा, फिर सारी ज़िंदगी खून के आंसू रोता रहा। मालिक मुझ में बताने की हिम्मत नहीं, इन में सुनने की हिम्मत नहीं, तू कादिर मुतलक है, वही दरबार पैदा कर, अजरुकुम अल्लाह, वही बीबियाँ पैदा कर, वही दरबार पैदा कर, वही बीबियाँ पैदा कर। अज़ादारो दरबारे यजीद को पैदा किया जाएगा, हालत क्या होगी, एक एक रस्सी होगी, 9-9 बीबियाँ होंगी। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। एक एक रस्सी होगी, 9-9 बीबियाँ होंगी। ज़हरा ज़ादियाँ पहुँच गई दरबारे यजीद में, जैसे पहुँच गई, जब पहुँच गई ना बैठ गई खाक पे। अज़ादारो जब मट्टी पे बैठ गई ना दरबारे यजीद में ज़हरा ज़ादियाँ, यजीद की एक बीवी थी हिंदा, जो किसी दौर में ज़हरा ज़ादी से कुरान पढ़ती रही थी। जब उसे पता चला ना कि दरबार में कुछ कैदी आए हैं, सैयदो गैर सैयदो मुझे माफ़ फरमाइएगा, जब उसे पता चला ना कि दरबार में कुछ कैदी आए हैं, उसने यजीद को कहा यजीद मैंने कैदी देखने हैं। जब कहा ना मैंने कैदी देखने हैं, यजीद देख के कहता है हिंदा ना आ, दरबार का माहौल मुनासिब नहीं, हिंदा ना आ, दरबार का माहौल मुनासिब नहीं। यजीद की बीवी के लिए माहौल मुनासिब नहीं था, ज़हरा ज़ादियाँ उसी माहौल में बैठी हुई थी। अजरुकुम अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारो यजीद की बीवी ने जिद की मैंने ज़रूर कैदी देखने हैं। रिवायत के लफ्ज़ मालियो सिब्तैन के जुमले हैं। जब उसने जिद की ना, एक कुर्सी लाई गई और रखी वहाँ पे गई जहाँ ज़हरा ज़ादी खाक पे बैठी, कुर्सी लाई गई और रखी वहाँ पे गई जहाँ ज़हरा ज़ादी खाक पे बैठी थी। यजीद की बीवी कनीज़ों के जुर्मट में आके बड़े तुम तराक के साथ बैठ गई कुर्सी पे। कुर्सी पे बैठ के मेरी मखदूमा की तरफ मुँह करके देख के कहती है कैदन एक मेरे सवाल का जवाब तो दो। कैदन मैं न अये बला दिन अंतुन्ना, तुम किस शहर की रहने वाली हो। ये जुमला कहना था किस शहर की रहने वाली हो। मेरी मखदूमा ने सर नीचा किया, नीचा करके कहा मिन मदीनते रसूल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो जब कहा ना मैंने मदीनत रसूल, ये जुमला कहना था। मालिक वाला कहता है नाज़लत हिंदुन अनिल कुर्सी, ये जुमला कहना था। हिंदा ने कुर्सी छोड़ दी, खाक पे बैठ गई। मेरी मखदूमा देख के कहती है औरत तूने कुर्सी क्यों छोड़ दी। कहा ताज़ीमन व इशराफन ले अहले मदीना, अहले मदीना की अजमत की वजह से, अहले मदीना की अजमत की वजह से मैंने कुर्सी छोड़ दी। अहले मदीना की अजमत की वजह से मैंने कुर्सी छोड़ दिया। अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारो जब इसने सुना ना ये कैदन मदीने से आई है, हैरान होके कहती है कैदन एक और सवाल करना चाहती हूँ, जवाब दे दो। अतारिफीना अली इब्न अबी तालिब, अगर मदीने से आई है बता अली इब्न अबी तालिब को जानती हो। मेरी मखदूमा सर नीचा करके कहती हैं जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। ये परेशान हो गई, परेशान होकर कहती है अगर अली को जानती हो तो फिर दूसरे सवाल का जवाब दो। अतारिफीना हुसैन इब्न अली,
क्या अली के बेटे हुसैन को भी जानती हो? मखदूमा देख के कहती हैं जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। साहिब माली कहते हैं इसने तीसरा सवाल किया, अतारिफीना अली इब्न हुसैन, क्या हुसैन के बेटे सज्जाद को भी जानती हो? मौला देख के फरमाते हैं जैसे मैं, मखदूमा फरमाती हैं जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। अज़ादारो जब ये जुमला कहा ना तो एक मर्तबा हिंदा देख के कहती है कैदन अगर सबको जानती हो ना तो अपना सर मेरे करीब करो। अजरो कमल अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। अगर सबको जानती हो ना तो अपना सर मेरे करीब करो। मखदूमा ने सर करीब किया, ये अपना मुंह मखदूमा के कान के करीब ले जाके कहती है कैदन अगर सबको जानती हो तो इतना बताओ, अतारिफीना ज़ैनब बिन्ते अली? अजरो कमल अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। अगर सबको जानती हो तो इतना बताओ, क्या ज़ैनब बिन्ते अली को भी जानती हो? अज़ादारो ये जुमला कहना था। मेरी मखदूमा देख के कहती है हिंदा कुरान पढ़ती रही पहचाना नहीं? कुरान पढ़ती रही पहचाना नहीं? अब जो पहचान गई ना सर पीट के कहती है मखदूमा अगर आप ज़ैनब हैं तो जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास कहाँ है? अगर आप ज़ैनब हैं तो जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास कहाँ है? कहा पहचाना नहीं? वो जो घोड़े की गर्दन में सर लटक रहा है वो है तेरे मौला मुर्शद अब्बास का। अज़ादारो जब कहा ना वो घोड़े की गर्दन में जो सर लटक रहा है वो है तेरे मौला मुर्शद अब्बास का। एक मर्तबा हैरान होकर कहती है मखदूमा सारे सर नेज़ों पे मौला मुर्शद अब्बास का घोड़े की गर्दन में क्यों है? मेरी मखदूमा देख के कहती है हिंदा इसे भी बड़ी मर्तबा नेज़े पे सवार किया गया लेकिन जब इसकी नजर मेरे बरहना सर पे पड़ती है फौरन गिर जाता है। कहता ज़ैनब मैं शर्मिंदा हूँ, काश तेरे भैया ने करबला में मुझे इजाजत। अला लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन व सय्यअलमुल लज़ीना अय्यमुन कलिमन यनकलिमून मातमे हुसैन।
Hussein